हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर चालू था अपना, इसका ये सेकंड पार्ट से। जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल चैनल में है उनको सबको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उनको बोलो कि फर्दर शेयर करें, बिकॉज अपना अल्टीमेटली टारगेट ये है कि सब बच्चे तक अपने को पहुंचना है जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया और किया भी है। अगर जिन्होंने किया भी है, जिसको एडिशनल क्या किए लेक्चर्स चाहिए, जरूरी नहीं कि सब ऑफलाइन क्लासेस जाते हो तो सब समझ में आए और दूसरे प्रोफेसर की वीडियोस देख रहे हो तो उसको भी समझ में आए। तो इसके लिए बना रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा नहीं तो यही चाहता हूं कि जितना हो सके उतना इजी फॉर्म में आपको समझाऊं। सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर जो फर्स्ट चल रहा था उसका सेकंड पार्ट चालू कर रहा हूं यहाँ पे। तो प्लीज अभी भी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो फर्स्ट वीडियो को ऐड कीजिए, लाइक कर दीजिए। यस, चलो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने ओवरव्यू कर रहे थे क्या क्या पढ़ा था। जो पार्टनरशिप के बेस पे ना सर आप डायरेक्ट अलग ही कुछ प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मतलब सर ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से चालू कर रहे हैं और कोई और क्लास वीडियो सर के वीडियोस देख रहे हैं जहां पे भी डायरेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। मतलब आप थियरी क्यों करवा रहे हैं? मैंने तुम लोगों को बोला था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बोला था कि थियरी कराने का मेन पर्पस ये है कि आपको अगर प्रैक्टिकल तभी कर पाओगे जब भी आपका थियरी का पोर्शन क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। यस, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने बेसिक सेंस देखा था कि भाई व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप होता है क्या, उसका डेफिनेशन देखा था। और जो आप देख रहे हो जिसके फीचर्स अपन ने क्या कहते हैं डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप फर्स्ट पार्ट क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। स्टार्ट करता हूं सेकंड पार्ट से। जो होगा क्या होगा, पार्टनरशिप डीड। व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? देखो एग्रीमेंट इज नथिंग बट आपका क्या होगा, पार्टनरशिप डीड होगा। यस, जिस एग्रीमेंट जो बनता है, रिटन एग्रीमेंट जो बनता है उसको ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं हो। देख लो यहाँ पे एक सैंपल भी दिया गया आपकी बुक्स के अंदर, जैसे दिख रहा है कि आपने 100 रुपीस की स्टैम्प पेपर पे क्या हुआ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। It contains the terms and conditions which are agreed upon by all the partner। मतलब इसके अंदर क्या लिखा रहेगा बॉस, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी भाई किसके बेस पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है। दोनों पार्टनर के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, किसकी कितनी लायबिलिटीज होगी, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, नथिंग बट पूरा। अपन देखते हैं कि 11th में अपन ने कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन। तो पार्टनरशिप के लिए भी एक क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई पार्टनर को जो भी काम करना है इसके तहजीब करेगा, काम करेगा। आगे क्या लिखा है, इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। एन एग्रीमेंट मे बी अ रिटन और ओरल बट व्हेन इट इज रिटन इट कॉल्ड डीड। मतलब पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा क्या प्रेफर करने का, रिटन एग्रीमेंट ही प्रेफर करेगा। कल कुछ डिस्प्यूट हो, फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट हो तो ये पार्टनरशिप डीडी आपको क्या करेगा, बचाएगा। The partnership act does not make it compulsory to have a written agreement। Of course अपन ने खुद ने देखा था जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन करना इज नॉट कंपल्सरी, इट्स अ ऑप्शन। ओनली महाराष्ट्र में कंपल्सरी है, जो कोई करवाता भी नहीं है। However, in case of the dispute among the partners, अगर कल पे कोई dispute हुआ बॉस, it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the partners, respective partners and register under the act। act का मतलब होता है यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership deed contain the rules and regulation frame for the internal management of the firm। It is also called as a article of partnership। जैसे कंपनीज के अंदर दो माई बाप होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप तुम लोगों ने सुना रहेगा वर्ड, अगर एसक्यूएल स्टूडेंट है तो सुना ही होगा, उम्मीद करता हूं लोग ने तो सुना ही होगा। बट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है मे भी नहीं सुना रहेगा कि कंपनी को अगर फॉर्म करनी है, कंपनी को रन करनी है तो दो एक माँ बाप होते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको, एक एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स होता है इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए इसको भी क्या बोला है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला है। आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें मेंशन की होगी बॉस, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीजें मेंशन की होगी। पहला ये नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का नेम लिखा रहेगा जो भी है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट, उसका नेम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा और मेन ऑब्जेक्ट कि कौन से पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म को क्या किया, फॉर्म
किया है। सेकंड चीज लिखी रहेगी नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल के लिए पार्टनरशिप होगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, कितना कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं यहाँ पे, रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस आर बी शेयर पे, कौन से बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो एज पर द लॉ क्या बोलता है, एज पर द कंपनी पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, इक्वल में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो लास्ट एक्सप्रेशन में अपन ने देखा था। राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर में पार्टनर्स की क्या राइट्स है, राइट्स के रहते हैं, ड्यूटीज है और लायबिलिटीज भी क्या है, ये सब चीजें आपके एग्रीमेंट नथिंग बट डीड में लिखी होगी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर आना चाहता है तो निकलना चाहता है तो कोई भी एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, अगर कोई भी सिनेरियो बनता है तो पहला चेक किया जाएगा कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा कि नहीं, अगर कंटिन्यू करेगा तो पहले चेक करेगा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के, नॉट एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग एटसेट्रा, सैलरीज कमीशन एटसेट्रा इज पेएबल टू एनी पार्टनर, बाद में सेटलमेंट ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर्म, अगर फॉर्म बंद हो रहा है तो कहीं कौन से बेस पे क्या होगा, पार्टनरशिप का अकाउंट सेटल होगा, और मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन से बेस पे सेटलमेंट होगा, और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये सब चीजें, ये सब कंटेंट है इसके पार्टनरशिप डीड के। सर इतना ही होता है? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे बहुत सारे आप गूगल कर लेना, एक परफॉर्मा देख लेना जहाँ पे आपको एक फॉर्मेट देख लेना कि पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट होता कैसे है। जरूरी नहीं अगर आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो कर सकते हो, गूगल करो, करना इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यस, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना जरूरी क्यों है बॉस, देखते हैं। अपने को मालूम है पार्टनरशिप डीड होना जरूरी इसलिए कल के फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो पार्टनर के बीच में तो वो क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। तो उसके अलावा सर क्या हो सकता है, पढ़ते हैं, देखते हैं अपन क्या लिख सकते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज़ इट इज अ रिटन एग्रीमेंट व्हिच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। इट फॉर्म्स द basis of a mutual relationship among the partner. Moreover, partnership deed regulate the rights, duties and liabilities of all the partner as well as firm. मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर सब चीजें लिखी रहेगी, कौन क्या काम करेगा, क्या ड्यूटीज होगी, फर्म की क्या ड्यूटी होगी, पार्टनर्स की क्या ड्यूटी होगी, पार्टनर्स के अंदर भी पार्टनर्स ए का क्या ड्यूटी है, पार्टनर्स बी का क्या ड्यूटी, ये सब चीजें मसाला किसके अंदर लिखा रहेगा, आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा। So by having a partnership deed, partner dispute in future may be avoided. अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो आपका फ्यूचर में जो डिस्प्यूट हुआ उसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। देखो जो अगर आप ये कोई भी फ्रेंड कितने भी अच्छे हो, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो वेल एंड गुड है, ट्रस्ट है वेल एंड गुड है, बट बेटर रहेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो साथ में तो बेटर है, प्रेफरेबल है। मैं ये आपको बोलूंगा कि आप रिटन एग्रीमेंट क्या करोगे, प्रीफर करोगे एज कंपेयर टू ओरल। मैं कल क्या बोला आपको 10 साल बाद वो सब चीजें याद नहीं रहती, इसलिए बेटर है कि रिटन एग्रीमेंट साइन करोगे, कल को डिस्प्यूट भी हो रहा है तो बेस्ड ऑन द रिटन एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, आपका जो भी डिस्प्यूट है सॉर्ट आउट हो जाएगा। Hence, it is always in favor to have a written agreement, that is partnership deed duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act 1932. Provisions of the Indian Partnership Act 1932 क्या बोलता है? देखो अभी सर्टेन चीजें होती है कि जो एक्ट के अंदर क्या होती है, साइलेंट होती है। क्या होती है? साइलेंट होती है। तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए देखो मैं तुम लोगों को कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप सम सॉल्व करोगे ना, तो बच्चे लोग डायरेक्ट सम सॉल्व करते हैं ना, तो सर्टेन जैसे कि मैंने बोला कि इक्वल कंट्रीब्यूशन आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला है पार्टनरशिप डीड में, तो अपन कैसे अज्यूम कर लेते हैं इक्वल, अज्यूम नहीं करना है क्योंकि वो एक्ट ही बोलता है। एक्ट कौन, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही बोलता है कि अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं लिखा है ना बहुत, तो आपको क्या ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अपना माइंड थॉट है कि भाई मतलब अपन नो डाउट अपन सम सॉल्व करते हैं, अपन ने जो सर ने जो बोला वो अपन मान लेते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं लिखा तो ड्राइंग पे 6% रेट क्या लेना है, इंटरेस्ट रेट लेना, पर वो सर ने अपनी मर्जी से लेके नहीं, सर ने तो वो सब चीजें क्या पढ़ा है थियरी के अंदर, एक्ट के अंदर पढ़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी पहले क्या करो, थियरी समझो, उसके बाद प्रैक्टिकल पे क्या करो, जंप लगाओ। इसीलिए मेरा मेन टारगेट यही होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट भी करेंगे कि सर थियरी पढ़ाने का वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बॉस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे-छोटे चीजें फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव्स में आती है और बाद में थैंक यू बोलते हैं, यस सर थैंक यू सो मच, आपने वो चीजें डिटेल में पढ़ाई तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव्स एक बार का बच गया मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब छोटे-छोटे पॉइंट्स हाईलाइट करके रखने हैं। मैं कुछ चीजें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आज नहीं तो कल फ्यूचर में बहुत ज्यादा क्या होगा, यूजफुल होगा ये वीडियोस आपको।
ठीक है, चलो देखते हैं प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज अ नथिंग बट आप क्या बोलते हो उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड बोलते हो। And all the terms and conditions are mentioned in the deed, but if partnership deed is silent about the any point of time, that is any point, then this issue is solved as per the Partnership Act 1932. अगर कोई भी सिनेरियो में पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सॉरी नॉट एक्ट, पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई चीजें साइलेंट है, मतलब ना तो कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, तभी आपको क्या फॉलो करना है, एक्ट फॉलो करना है। Section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issue. सर्टेन यहाँ पे चीजें लिखी है जहाँ पे उन लोगों ने बोला कि अगर कुछ नहीं मेंशन किया है इसके अंदर डीड के अंदर तो आपको ये मान लेना है। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया इसके अंदर डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर रेशियो नहीं दिया कि कितने रेशियो में डिवाइड होगा ए और बी, प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, इक्वल डिवाइड करना है। ये मेरा नहीं, ये एक्ट बोलता है। देखो क्या बोलता है, if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then profit and loss are distributed among the partner is equal ratio, मतलब 50% 50%। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर सपोज कि कल के पार्टनर कुछ अपने पर्सनल के लिए फॉर्म से कुछ उठा रहा है, मतलब पर्सनल चीज, पर्सनल गुड्स उठा रहा है, तो पर्सनल कैपिटल दिया था वो वापस अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, इज नथिंग बट ड्राइंग। तो वो अगर तो सर फॉर्म कितना चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। As per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, if the date of the drawing is not given, then average of the 6 month interest is chargeable on a drawing, मतलब 6 महीने का क्या करेगा, चार्ज कर लेगा। यस, चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर सपोज कि पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, if the partner provide an additional amount to the business as a loan but the rate of interest loan on loan is not given, then 6% per annum interest is allowed। अगर सपोज कि पार्टनर ने कुछ लोन दिया किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को, डीडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है कितना टका पे लोन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो आपको 1932 के हिसाब से कितना परसेंटेज देना, 6% देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if the partnership deed is silent about the interest on capital, then interest is not allowed। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड पे कैपिटल, देखो वर्ड दोनों अलग-अलग है, लोन और कैपिटल। देखो जो कैपिटल के फॉर्म में आता है पैसे के अंदर वो कैपिटल होगा, बट जो एडिशनल पैसा दे रहा है अबव कैपिटल, मतलब कैपिटल के ऊपर कुछ पैसा दे रहा है कौन, पार्टनर, इसको बिजनेस के अंदर, तो इज नथिंग बट लोन। तो उसके ऊपर क्लियरली बोला है कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो कितना टका दे रहा है वो लिखा है, बट कैपिटल पे अगर डीड पे नहीं लिखा है तो एक्ट भी कुछ नहीं बोलता, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर को कमीशन देना है, सैलरी देना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा आपका डीड, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या लिखा है। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, no salary or commission allowed or any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm. However, if the provision is made in the partnership deed, then partners are entitled to get the commission or salary as per the agreed term। मतलब अगर एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है ना बॉस, कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर एक ज्यादा काम करता है, बट एग्रीमेंट में तो कुछ लिखा ही नहीं कि इसको एडिशनल रेम्युनरेशन मिलेगा, एडिशनल सैलरी मिलेगा, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ लिखा नहीं है तो कुछ साइलेंट है तो मतलब बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो। बट अगर एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि अगर मिस्टर ए ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, तो वर्किंग पार्टनर है, डे टू डे बिजनेस में अफेयर में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी 15,000 पर मंथ, तो उसको 15,000 पर मंथ के हिसाब से क्या मिलेगा, मिल जाएगा। बट ये डीड में मेंशन होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, को नया पार्टनर को किधर आ रहा है, फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो क्या है, as per the provision of the Indian Partnership Act 1932, no outsider person can be admitted into the firm as a partner without consent of the other partner। मतलब आप भी A और B है पार्टनर में, अगर A चाहता है कि C को भी पार्टनर बनाओ, तो C को पार्टनर बनाने से पहले A
को बी की भी क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़े। ये सर्टेन पॉइंट्स है कि जहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर तेरे एग्रीमेंट के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया है, तेरे डीड के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया है बॉस, तो तेरे को ये सब टर्म्स एंड क्या करेगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन जो होगा आपका मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो आपको दो टाइप की मेथड इसके अंदर तो एक्सप्लेन किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खाली फिक्स कैपिटल ही जनरली आता है, बट आपको देखने जाओगे तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का इसके अंदर दो कांसेप्ट है। एग्जाम में मैंने बोला कि फोकस यहाँ पे होता है, वहां पे नहीं होता है, और मेरे हिसाब से कान ऐसे पकड़ोगे ऐसे पकड़ो टोटल सेम ही आता है, बस खाली एंट्रीज घुमाने का तरीका क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आपको दो टाइप के कैपिटल होते हैं, अमाउंट इन कैश और टाइम ब्रॉट इन बाय द पार्टनर टू द manage the business activity in term as a capital. Partners maintain and operate the some method of capital account. The two method of capital account are discussed below. देखते हैं capital account के दो मेथड्स हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल के अंदर भी बात करूं, फिक्स कैपिटल के अंदर भी बात करूं तो दो टाइप का मेथड है, एक तो कैपिटल मेथड है और एक कौन सा है, करंट अकाउंट। मतलब एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक कौन सा बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल मतलब जितना कैपिटल ला रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी वही लिखा जाएगा, उसके अलावा कोई अदर एंट्रीज नहीं होगी, अदर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। तो सर वो अदर ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होंगे, वो अदर ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। बट ये कभी पॉसिबल है जब भी आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो तो। बट अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है जनरली किसके अकाउंट में मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन मेंटेन होता है। देखो आप कौन सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है, ठीक है। तो दो टाइप की मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट ही आएगा खाली, मतलब बैलेंस नोट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन, दैट्स इट, उसके अलावा कोई एंट्रीज नहीं आएगी। बाद में अगर सपोज फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशंस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब डेबिट एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट में होगा, ये सब करंट अकाउंट के अंदर होगा। बट यहाँ पे एक ही मसला है, एक ही अकाउंट से, तो ये सब कंफ्यूजन दूर ही है। कैपिटल भी इधर ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इधर ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा, ड्राइंग भी इधर आएगा, सैलरी भी इधर आएगा, कमीशन भी इधर आएगा, रेम्युनरेशन भी इधर आएगा, मतलब सब चीजें, सब मसाला किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। तो ऐसे करके दो टाइप के क्या हो गए आपके मेथड्स कवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन एक थोड़ा बहुत झलक देख लेते हैं और आज के वीडियो को स्टॉप भी करेंगे इसके लिए। देखते हैं क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड है। देखो मैं तुमको पहले बोल रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट अलग-अलग है, बाकी टोटल देखोगे तो दोनों का क्या होगा, सेम ही आएगा। ये सब पढ़ने का कोई पर्पस नहीं है, बट हां आपके सिलेबस के अंदर तो थोड़ा बहुत झलक देख लेता हूं, देख लेते हैं अपन। यस चलो, पहले ये फिक्स कैपिटल मेथड, आपको मालूम है फिक्स कैपिटल के अंदर मेथड के अंदर कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो अदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, पर कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल के अलावा कोई अदर एंट्रीज आएगी नहीं। देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैंने तुम लोगों को क्या बोला, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके आएगा और लास्ट में कैरी फॉरवर्ड मतलब बंद होगा क्लोजिंग, दोनों का अकाउंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब पार्टनर मिस्टर एज्यूम करो मिस्टर ए है, वो 50 लाख कैपिटल ला रहा है, तो ईयर एंड में भी उसका 50 लाख की कैपिटल होगा, मतलब उसके अकाउंट में कोई और चेंजेस आएगा नहीं। ऑल टाइम कैपिटल क्या होगा, रिमेन द सेम। There is no addition subtraction from the capital during the year. When this method is adopted, partners open a new account in the name of the partner's current account, and all the related to the capital adjustment are solved through a partner's current account. For example, जो मैंने तुमको बोला, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। मतलब अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो आपको कंपल्सरी दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। पहला अकाउंट आपका होगा कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा आपका करंट अकाउंट। कैपिटल के अंदर कैपिटल ही आएगा, मतलब फ्रॉम द, मैं बात करूं फर्स्ट ईयर से, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक तेरा जो भी बैलेंस होगा वो कैपिटल के अलावा कोई अदर एंट्रीज नहीं आएगी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। बट आपके जो भी अदर एंट्रीज है वो किधर आएगी, करंट अकाउंट के अंदर एंट्रीज आएगी। यस चलो देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो प्रोफॉर्मा, देख रहे हो फिक्स कैपिटल मेथड क्या है। यहाँ पे दो अकाउंट्स दिखेंगे आपको, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, समझ के एक अमाउंट है, क्रेडिट डाउन भी सेम अमाउंट से होगा, मतलब अदर एंट्रीज यहाँ पे
होगी नहीं, ओनली होगी जो होगी आपकी एडिशनल जो एंट्री होगी वो खाली कैपिटल के रिलेटेड ही होगी, मतलब कैपिटल अगर आ रहा है तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एडिशन कैपिटल बाय द असेट्स आल्सो। यस, अदर अगर उसके अलावा कोई अदर एंट्रीज दिखेगी ना, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वो कैश में ला रहा है कैश, अगर वो काइंड में ला रहा है तो असेट्स क्या होगी, रिकॉर्ड होगी, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन कैपिटल के अलावा अदर कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं। बट आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं यहाँ पे, अगर इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं, आपने लोगों ने एंट्रीज दिया है तो बहुत इजी एंट्रीज है। व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है बिजनेस के अंदर तो ऑफ कोर्स कैश आएगा, तो कैश इज द कौन सा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन अ पार्टनर इन अ फॉर्म ऑफ असेट, अगर पार्टनर कैश नहीं ला रहा है, वो क्या ला रहा है, कोई असेट्स लेके आ रहा है, तो उसका बट काइंड बोल सकते हो उसको, या तो मशीनरी लेके आ रहा है या तो फिर वो फैक्ट्री भी लेके आ रहा है, कोई काइंड ऑफ असेट्स लेके आ रहा है, तो भी वंस अगेन असेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब अगर पैसा ला रहा है तो कैश अकाउंट होगा, या तो वो असेट्स ला रहा है तो असेट्स अकाउंट होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अभी ये अकाउंट में कौन से अदर ट्रांजैक्शन होंगे जो मैंने तुम लोगों को विशेष बोला, ड्राइंग्स को लेके हो सकता है, उस पे इंटरेस्ट हो सकता है, अदर सब चीजें इधर रिकॉर्ड होगी, इधर रिकॉर्ड होगी। When the fixed capital method is adopted by the partnership firm, a new separate account is opened, that is partners current account. In this account, all the adjustments related to the capital are recorded. Partners current account may be shown the debit or credit balance. जैसे कि कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है इसके अंदर, ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इन अ करंट अकाउंटिंग ईयर, गुड्स हो गया और असेट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन पेएबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें किधर होगी, रिकॉर्डेड पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रोफॉर्मा देख रहे हो पार्टनरशिप पार्टनर करंट अकाउंट का। यस, चलो देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन, इसकी इन लोग ने एंट्रीज भी दी है, वो भी डिस्कस करके क्या करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे आज के लेक्चर्स को। देखते हैं वन बाय वन, देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे बैलेंस जो भी रहेगा लास्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑफ कोर्स सर ये क्रेडिट साइड क्यों लिखा, ये डेबिट साइड क्यों लिखा, उसके लिए अपन नीचे एंट्रीज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। खाली अपना नाम सुन लो, लॉजिक बताना चाहो तो कॉमन सेंस है, अगर सपोज कि कैपिटल डाला तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसलिए इसे क्रेडिट साइड लिखा है। ठीक है, नो डाउट अपन नीचे सब पढ़ेंगे, सर आप जीनियस हो, हम लोग जीनियस नहीं है, आई नो, ठीक है, पर अपन डिस्कस करेंगे, नीचे एंट्रीज दी है, तो जस्ट मैं तो लोग परफॉर्मेंस दिखा देता हूं, सैलरीज हो गई, कमीशन हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, मतलब जो भी इनकम है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होगी। और उसकी डेबिट साइड क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर वो कोई चीज लेके जा रहा है ड्राइंग के फॉर्म में तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, आई होप यू नो वेरी वेल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑफ कोर्स अगर उसको वो कोई चीजें लेके जा रहा है फॉर्म से तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो पार्टनर्स के लिए वो लॉस हो जाएगा, तो पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा यहाँ पे उसका। पार्टनर्स लॉस, अगर लॉस है तो यहाँ पर यहाँ पे होगा, और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब इसकी सबकी इन लोग ने एंट्रीज दी है, और कुछ नहीं है, वो डरो मत, और कुछ नहीं है बहुत। देखो देखते हैं वन बाय वन, इसके अंदर इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर से कुछ कैपिटल लिया है तो उसको उसपे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। आज कोई भी बिजनेस चालू क्यों करेगा, वरना यस इंटरेस्ट कुछ पे मावा मिलेगा तो बिजनेस चालू करेगा ना, यस और नो, यस। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है उसने। इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इन लोग ने और एलोबरेट किया, ये इंटरेस्ट को और एलोबरेट करके उन लोग ने डाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इन लोग ने क्या किया, ये अकाउंट को किधर शिफ्ट कर दिया, पार्टनरशिप अकाउंट में। अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, डेबिट का क्रेडिट हो जाता है, और पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बॉटम ऑफ द लाइन पकड़ने जाओ ना तो ये एंट्री माइनस हो जानी चाहिए थी और ये एंट्री माइनस हो जानी चाहिए, तो आंसर क्या आता था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बॉटम ऑफ द लाइन हो जाता था। तो सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों किया, भाई फर्म के लिए वो क्या है, फर्म के लिए लॉस है। मैं देखो ध्यान से सुनो, मैं फर्म बोल रहा हूँ मतलब पार्टनरशिप फर्म बोल रहा हूँ, और यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब यहाँ पे एक ही बात हो रही है, आपका हो रही है या तो बी की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्म और पार्टनर बोथ आर डिफरेंट, देख रहे हो यहाँ पे जो अकाउंट बना है ऊपर वो पार्टनर का बना है। गेटिंग माय पॉइंट, क्रेडिट एंट्री होगी, डेबिट होगी, या तो मिस्टर ए के अकाउंट में होगी या तो मिस्टर बी के अकाउंट में होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बॉस, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द लाइन करने जाओ तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगर उसको मैं उड़ा दूं तो बाद में फाइनल एंट्री क्या बनती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
जो किसके अकाउंट में जाता है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि उसको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है अपने कैपिटल पे। यस, चलो कंटिन्यू करते हैं। सैलरी और कमीशन सेम एंट्री है, कुछ वाव नहीं है इसके अंदर। देखो सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर, वंस अगेन सैलरी और कमीशन इन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वो क्या है, इनकम है। और उसको सैलरी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट का वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसको माइनस कर देंगे तो बॉटम ऑफ द लाइन आपके पास क्या बचता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना? आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है यार। ये तो सब पढ़ाने की कोई जरूरत तो नहीं था, पर आपको सिलेबस में दिया है तो एक मेथड तुम लोग को एक बार एक्सप्लेन कर दे, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बट क्या मालूम पूछ ले तो ठीक है। तो सब चीज के लिए प्रिपेयर रहना है अपने को यहाँ पे ज्ञान लेके जाना है। क्या लेके जाना है, ज्ञान लेके जाना है, नॉलेज लेके जाना है, रट्टा नहीं मारना है अपने को। 99 आ जाएगा ज्ञान अच्छा रहेगा तो ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर वो पर्सनल यूज के लिए क्या लेके जा रहा है, प्रॉफिट लेके जा रहा है, कोई गुड्स लेके जा रहा है तो ऑफ कोर्स इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हो आप, आपको खुद को मालूम है। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो क्या जा रहा है, कैश और गुड्स जा रहा है। नेक्स्ट है उसको ड्राइंग को और एलिब्रेट किया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। अल्टीमेटली ड्राइंग अकाउंट किसका होगा, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पार्टनर्स अकाउंट इन लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और ड्राइंग जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। तो इसको उड़ा दोगे तो बॉटम ऑफ द लाइन क्या बचता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लेके कौन जा रहा है, पार्टनर, और क्या लेके जा रहा है, कैश एंड गुड्स लेके जा रहा है किधर से, फर्म से। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है सर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर। मतलब अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फर्म कुछ तो चार्ज करेगा ना इंटरेस्ट। देखो क्या लिखा है, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो पार्टनर के लिए वो लॉस है, पार्टनर के लिए लॉस। देखो ड्राइंग डेबिट हुआ था तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन डेबिट, तो पहले उसकी एंट्री क्या है, फर्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो लोगों ने क्या किया, ये एंट्री जो आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो उन लोगों ने क्या किया, डेबिट कर दिया, मतलब अल्टीमेटली उन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। यस, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर सपोज की फर्म के अंदर नेट प्रॉफिट आता है तो वो कैसे ट्रांसफर होगा, यस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे एंट्री जो दिया है वो किसके एंगल से दिया है, प्रॉफिट के एंगल से दिया है। लिया क्या, लिखा भी है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट है तो पार्टनर का अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है क्योंकि उसके लिए वो इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, अगर लॉस है तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिट क्योंकि पार्टनर के लिए लॉस है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे देख रहे हो इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट भी दे दिया। वाह कितना इंटेलिजेंट है अपने महाराष्ट्र की बोर्ड के, मतलब जो भी बुक्स बनाई है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत डिटेल में भी दिए मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। पर बच्चे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते। देखो ये लोग ने इफेक्टिव पार्टनरशिप नथिंग बट लेजर जैसा बनाया है लोग ने। देखो जितना जितना प्रॉफिट एंड लॉस 6 एंट्रीज मारे, जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हैं ना उसके एंट्रीज नीचे दिखाया है लोग ने। कहां पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में जाना है अपने को, डेबिट साइड क्या दिखेगा अपने को, इंटरेस्ट टू कैपिटल अकाउंट दिखेगा, सवाल ही नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो 6 एंट्रीज मारी जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है उनको उन लोगों ने क्या कर दिया, लेजर फॉर्मेट में बना दिया। यस, चलो नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये हो जाएगा पहला जो मेथड आपने डिस्कस किया था वो फिक्स कैपिटल मेथड था। फिक्स कैपिटल में दो मेथड, दो अकाउंट बनेंगे, पहला कैपिटल का खुद का और सेकंड करंट का। बट अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सब चीजें मतलब सर जो मसाला करंट अकाउंट में था वो मसाला कैपिटल में भी आ जाएगा। मतलब फ्लक्चुएट में एक ही अकाउंट बनेगा, उसके लिए कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों क्या है, सेम ही है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंज एवरी ईयर, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। In this method, a partner current account is not open. Fluctuating capital के अंदर partners का current account बनेगा नहीं। क्यों? Fluctuating में एक ही
सॉरी एक ही अकाउंट बनता है, वो अकाउंट कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा। उसके अंदर ही ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वो सब चीजें किधर रिकॉर्ड होगी, कैपिटल अकाउंट में ही होगी, वन एंड ओनली में। यस, and all the adjustment are solved through a capital account. Following are the general adjustment related to capital, initial और opening balance छोड़ो, ये छोड़ो जान दो, यहाँ पे देख लेते हैं अपना परफॉर्मा देख लेते हैं, परफॉर्मा फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का, जहाँ पे कैपिटल भी दिखेगा आपको, कैश, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब चीजें, लॉस, प्रॉफिट, सब चीजें एक ही अकाउंट में दिखेगा आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आपका करंट अकाउंट बनेगा नहीं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट ये सम सॉल्व करके, मतलब सम तो नहीं है सर, क्या बोल रहे, सम थोड़ी है, सम नहीं है, इन लोग ने जो अपन ऊपर पढ़ा ना उसका उन लोग ने फिक्स मेथड में भी सॉल्व करके दिया और फ्लक्चुएशन में भी सॉल्व किया। मैं एक ही सॉल्व कर रहा हूं, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे, बट ये चीजें डिस्कस वहां पे मैं नहीं करूंगा, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ लेके जाऊंगा। बाकी के जो भी सम्स रहेंगे वो आपको सॉल्व करने पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं है, बट हाथ कर लो, मेरे हिसाब से एक कर लो तो भी ग्रेट इनफ है। चलो देखते हैं एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया है आनंद और भरत का। Anand and Bharat are a partner sharing profit and loss in the ratio of the 2:3। कौन से रेशियो में, 2:3, मतलब आनंद का 2% और भरत का 3%। On 1st April 2019 the capital balance are Anand is 60,000 and Bharat का कितना हो जाएगा 30,000। Their drawing are 12,000 and 10,000 respectively, मतलब उन लोग ड्राइंग भी कितना कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए 12,000 आनंद ड्राइंग कर रहा है, भरत कितना कर रहा है 10,000, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है, मतलब पहला नाम आनंद का है तो आनंद का 12 और भरत का 10। As per the agreement, partner are allowed 10% on interest on capital, मतलब जो कैपिटल दिया है ना, कैपिटल किसने, पार्टनर्स लोग ने। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है ना सर, कैपिटल तो पार्टनर्स ही लेके आएंगे ना, तो जो पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्म में लेके आए ना उस पे 10% इंटरेस्ट भी देगा, मतलब 60,000 पे 6,000 और 30,000 पे 3,000 क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स लोग को। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑफ कोर्स अगर सपोज की फॉर्म बोलेगा, मैं आपको फॉर्म इंटरेस्ट दे रहा तो मैं भी क्या करूंगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो जो पार्टनर ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए अमाउंट उठाया है या पैसा उठाया है उसके ऊपर भी ड्राइंग चार्ज कर रहा है, कितना परसेंट, 12% क्या करेगा, चार्ज करेगा। मतलब जो भी ड्राइंग है 12,000 पे 12% और भरत के लिए 10,000 पे 12%। आनंद गेट अ सैलरी 2,500 पर मंथ, मतलब 2,500 काउंट करेगा तो कितना होता है पर मंथ, तो फिर 30,000 क्या हो जाएगा इसका पर एनम सैलरी हो जाएगा, किसका, आनंद का। एंड भरत को भी मिलेगा कमीशन, उसको कमीशन के बेस पे रखा कितना, 3% जो तो नेट सेल व्हिच इज 5 लाख, मतलब 5 लाख का नेट सेल दिया है उसमें 3% मिलेगा, तो 15,000 किसको मिलेगा, भरत को मिलेगा। द फॉर्म प्रॉफिट इज 60,000, अभी जो फॉर्म का प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ, 60,000 हुआ, तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 के अंदर। 2:3 करेंगे तो आनंद को मिलेगा 20,000 20 के, और जो 40,000 किसको मिलेगा, भरत भाई को मिलेगा। यस, चलो बाद में क्या लिखेगा, ठीक है, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देख लेते हैं, दोनों मेथड को लिए बोला है इन लोग ने, देखना है कि कौन से मेथड के लिए बोला है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। देखते हैं, मैं एक ही कराऊंगा सम, और आज के लेक्चर्स को स्टॉप करके अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में ये जब चीजें डिस्कस करेंगे, नहीं वहां पे थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब आगे जाएंगे मतलब फाइनल अकाउंट की तरफ और आगे बढ़ेंगे, जहां पे आपका चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के सम आता है पार्टनरशिप अकाउंट में से, ये चैप्टर में से। फिक्स कैपिटल मेथड देखते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो, क्यों फिक्स है तो दोनों अकाउंट बनेगा, कैपिटल भी बनेगा करंट भी बनेगा। कैपिटल में देखो तो बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड कितना है, आनंद का, ये किसका था, आनंद था, आनंद परमानंद, आनंद, और यहाँ पे आनंद परमानंद नहीं, आनंद और कौन है, भरत है, कौन है, भरत है। तो आनंद का कितना है 60,000 और भरत का कितना है 30,000। तो कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज ही नहीं होगा थ्रू आउट द ईयर, क्यों, फिक्स कैपिटल मेथड है ना, क्योंकि और जो चेंजेस है वो किस में आएगा सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे देख रहे हो 60,000 30,000 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से और लास्ट ईयर तक क्या हो रहा है, सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी मेथड है, आपकी फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड
आगे बढ़ते हैं, जहां पे होगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखते हैं यहाँ पे पहला अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कैपिटल के एंट्रीज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था यार ड्राइंग का 12,000 एंड 10,000, मतलब इनका ड्राइंग कितना था 12,000 था आनंद का और 10,000 किसका था भरत का। तो ये ड्राइंग हमेशा क्या आता है डेबिट साइड आता है, क्योंकि अपने एंट्री देखी थी टू ड्राइंग अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा टू ड्राइंग्स 12,000 आनंद का, सॉरी हाँ 12,000 आनंद का और 10,000 भरत का। बाद में क्या था बाद में था पार्टनर्स आर एग्री टू अलाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो 6,000 और 3,000, मतलब जो कैपिटल दिया है ना, कैपिटल फॉर्म को दिया था, फॉर्म उसके बदले में इंटरेस्ट दे रही है इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो कितना टका इंटरेस्ट है 10%। तो 10% पार्टनर के लिए इंटरेस्ट है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर की कौन सी साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आनंद का 6,000 ये 3,000 से कहां से आया, क्योंकि आनंद का कैपिटल था 6,000, 6 का 10% 6 सॉरी 60,000 था, 60,000 का 10% 6,000, 30,000 का 10% 3,000। बाद में एडजस्टमेंट करना, बाद में एंट्रीज करनी, ड्राइंग्स की ड्राइंग्स का चार्ज कर रहा है 12% चार्ज कर रहा है, तो अगर जो जितना ड्राइंग कर रहा है उसमें 12% लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 12,000 पे 720 आ रहा है और 10,000 पे 600 आ रहा है। सर अब ये मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है टू बी चार्ज है ना पर एनम लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 10% के हिसाब से क्या कर देना चार्ज कर देना, तो वहां पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। बट यहाँ पे कितने मंथली चार्ज करना, तो अपन ने जस्ट अभी पढ़ा था कि कुछ भी नहीं दिया तो 6 महीने के लिए ऑन एन एवरेज क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है, तो लोगों ने वही किया है। और नेक्स्ट आ जाता है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आनंद गेट सैलरी, सैलरी उसके लिए क्या है इनकम है 12 और 2,500 पर मंथ, मतलब इनटू 12 तो गेट कितना आएगा 30,000। तो आनंद के लिए वो क्रेडिट अकाउंट में जाएगा, आनंद का अकाउंट है 30,000, ठीक है। और क्या लिखा है भरत को भी मिल रहा है 3% जो तो नेट सेल 5,000 है, 5,000 का 3 जगह निकालोगे ना तो कितना आएगा 15,000 किसके अंदर आएगा भरत के अकाउंट में। मेरे हिसाब से यहाँ पे लोगों को ब्रैकेट में लिखना भी चाहिए था, क्या ये आनंद का अकाउंट है, ये भरत का अकाउंट है, ये आनंद का अकाउंट है, ये भरत का अकाउंट है, ये आनंद का अकाउंट है, ये भरत का अकाउंट है, और ये आनंद का अकाउंट है, ये भरत का, ठीक है। नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधर बैठा हूं इसलिए तो बैठा हूं यस समझाने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा द फर्म प्रॉफिट 60% के हिसाब से दो रेशियो था 2:3, अगर इसको 60,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो सर कितना आएगा 20,000 एंड सॉरी माय बैड कहा था 60% के हिसाब से 20% करोगे तो 24,000 और 36,000 का क्या आएगा रेशियो बैठ जाएगा। ये हो जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पे आपको दोनों अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। बट अगर मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाता हूं तो मुझे एक ही अकाउंट बनाना, तुम लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम, जो भी अपन अपने जस्ट थियरी में भी पढ़ा कि जहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बनेगा, वो जहां पे कैपिटल भी आएगा, ड्राइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, कमीशन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, सेल भी आएगा, सब चीजें एक ही अकाउंट में क्या होगी रिकॉर्ड होगी। देखो यहाँ पे जहां पे बैलेंस देखो 60,000 30,000 जो होगा क्या था कैपिटल था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब चीजें देखो सब सेम आ रहा है। टोटल भी देखोगे तो भी सेम ही दिखेगा। देखो कितना सर पका रहे हो आप, देखो 60,000 कैपिटल अकाउंट, 60,000 करंट अकाउंट, 60,000 कितना हो गया 120 ही है ना। जैसे यहाँ पे 30,000 54,000 कितना होता है 84 है ना। खाली फर्क क्या पड़ेगा क्लोजिंग अकाउंट में फर्क पड़ेगा, जो क्लोजिंग होगा अकाउंट होगा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो अलग-अलग दिखेगा आपको। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल भी इंक्लूडिंग है, इसके अंदर कैपिटल इंक्लूडिंग नहीं था। समझ में आ रहा है, अदरवाइज ऐसे कान पकड़ो फिर ऐसे कान पकड़ो, सेम अकाउंट और क्या होगा अमाउंट सेम ही आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कंटिन्यू रहना, और अभी भी चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर देना भूलना नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे शेयर करना है। और ये वाले जो उन लोगों ने सर्टेन अदर एग्जांपल्स भी दिए वो आप सॉल्व करोगे, अपने आप से कुछ डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना, और मैं डायरेक्ट चालू करूंगा जो होगा आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज
जो आपको आगे लेके जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की तरफ। मतलब जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता है उसको आगे लेके जाएंगे और वो थियरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और बाद में अपन एक एक करके सम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज टिल दैट चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।